अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मुज़म्मिल मस्जिद में कारी साहब के पास गया हुआ था। सिदरा भी अभी नमाज पढ़कर बैठी थी। शामी सिदरा के सामने बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। अचानक शामी के खिलौनों को आग लग गई। शामी चीख रहा था। सिदरा ने जल्दी जल्दी जाकर शामी को अपने सीने से लगा लिया। मेरे बच्चे, तुम ठीक हो ना? शामी अभी भी रो रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। लगता है तुम्हारे पापा हैं, मैं देखती हूँ, सिदरा ने शामी से कहा और बाहर जाकर दरवाज़ा खोल दिया। मगर दरवाज़ा खोलते ही सिदरा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। सिदरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सिदरा को लग रहा था जैसे इस घर में रहकर उसके दिमाग पर कोई असर हो गया है। दरवाजे पर उस सामने उसकी छोटी बहन आमना मौजूद थी और मुस्कुरा रही थी। 8 साल पहले सिदरा और उसकी बहन आमना को उनके वालिदैन घर छोड़कर बाज़ार चले गए थे। सिदरा आमना से 3 साल बड़ी थी। आमना जब सो रही थी तो सिदरा उसके कमरे को लॉक करके साथ वाले घर अपनी सहेली के पास चली गई थी। मोहल्ले वालों के शोर पर जब वो बाहर निकली तो देखा कि उसके घर में आग लग चुकी थी। लोगों ने रेस्क्यू वालों को बुलाया था, मगर जब आग बुझाई गई तो वहाँ से आमना की जली हुई लाश मिली थी। आग आमना के कमरे में ही शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। सिदरा हमेशा आमना की मौत का जिम्मेदार खुद को समझती थी। अगले काफ़ी साल तक वो रात को सो नहीं पाती थी। कहती थी कि उसके ख्वाब में आमना आती है। उसे हमेशा लगता था कि कभी कहीं से आमना आएगी और इसे मार देगी। बाकायदा नफ्सियाती डॉक्टर्स से इलाज करवाने के बाद सिदरा आमना को भूल पाई थी। मगर आज आमना उसके सामने मौजूद थी और सिदरा को वो वाक़या फिर से याद आ गया था। कैसी हो मेरी प्यारी बहन? आमना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कैसे? सिदरा को एकदम चक्कर आया और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। सिदरा की जब आँख खुली तो वो अपने कमरे में थी और मुज़म्मिल उसके मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। चलो शुक्र है तुम्हें होश तो आई, मुज़म्मिल ने सिदरा को देखते हुए कहा। शामी भी मुज़म्मिल के पास ही मौजूद था। तुम्हें हुआ क्या था? मुज़म्मिल ने पूछा। वो दरवाज़े पर दस्तक हो रही थी। मैं समझी कि आप आए होंगे। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ आमना मौजूद थी, सिदरा ने जवाब दिया। कौन आमना? मुज़म्मिल ने हैरानी से पूछा। मेरी बहन आमना, सिदरा ने कहा। क्या कह रही हो तुम? वो तो मर चुकी है, मुज़म्मिल ने कहा। मैं सच कह रही हूँ, वो वही थी, वहाँ पर मौजूद खड़ी दरवाजे पर मुझे देख रही थी। वो मुझे मार देगी, मुझे नहीं छोड़ेगी वो, सिदरा ने रोते हुए कहा। कुछ नहीं होगा तुमको, तुम हौसला रखो। मुज़म्मिल ने सिदरा के चेहरे को अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर में कारी साहब आ रहे हैं, फिर देखते हैं कि हमने क्या करना है। मुज़म्मिल ने अपने हाथों की उंगलियों से सिदरा के आंसू साफ करते हुए कहा। ये सब ठीक हो जाएगा ना? जिन्नात हमारे बच्चे का पीछा छोड़ देंगे ना? सिदरा ने शामी को अपने सीने से लगाते हुए पूछा। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, मुज़म्मिल ने कहा। कुछ देर बाद कारी साहब आएंगे। और कुछ देर बाद कारी साहब आ गए। मेरी बात हुई थी मुर्शिद से, उन्होंने कहा है कि बच्चे को लेकर उनके आस्थाने पर आ जाएं।
और उन्होंने मुझे भी आप लोगों के साथ वहां आने का हुक्म दिया है। कारी साहब ने कहा, आपके मुर्शिद का आस्थाना कहाँ है? मुजम्मिल ने पूछा। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक गांव में मेरे मुर्शिद साहब का आस्थाना है। अगर आप जाने पर राज़ी हो जाएं तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। कारी साहब ने कहा तो मुजम्मिल सिदरा की तरफ देखने लगा। हम जाएंगे, मैं अपने बच्चे की खातिर कुछ भी करूंगी, सिदरा ने कहा। तो बस फिर आज शाम को निकलना होगा हमें, कारी साहब ने कहा और इजाज़त लेकर चले गए। कुछ देर बाद वो अपने घर से निकल गए। गाड़ी की ड्राइवरिंग सीट पर मुजम्मिल बैठा हुआ था, जबकि साथ वाली सीट पर कारी साहब बैठे हुए थे। शामी और सिदरा पीछे बैठे थे। हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। वो जिन्नात हमें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर हमें हर हाल में वहाँ जाना ही है, कारी साहब ने कहा। जी हम ज़रूर जाएंगे, मुजम्मिल ने कहा। गाड़ी एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। आसमान पर हर तरफ बादल छाए हुए थे। उन्हें घर से निकले आधा घंटा हो चुका था। अभी तकरीबन 1 घंटे का सफ़र बाकी था। गाड़ी अचानक एक झटके से बंद हो गई। क्या हुआ? सिदरा ने गाड़ी रुकने पर पूछा। पता नहीं, मैं देखता हूँ जाकर, मुजम्मिल ने कहा और उतरकर गाड़ी को चेक करने लगा। अचानक गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। मुजम्मिल बार बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर गाड़ी किसी तौर भी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। वहाँ दूर एक घर नज़र आ रहा है, शायद वहाँ हमें कोई मदद मिल जाए, मुजम्मिल ने कहा और छतरी निकाल ली। वो तीनों शामी के साथ छतरी में बारिश से बचते हुए उस घर की तरफ चल दिए। वीराने में मौजूद वो घर इंतहाई पुरअसरार लग रहा था। घर काफ़ी पुराना लग रहा था, मगर उसके जलाल में कोई कमी नहीं आई थी। घर को देखकर लगता नहीं था कि वहाँ कोई रहता होगा। बहुत अजीब लग रहा है ये घर, सिदरा ने घर को देखते ही कहा। मैं यहाँ से काफ़ी दफ़ा गुज़रा हूँ, मगर मुझे हैरानी है कि कभी मैंने इस घर को देखा ही नहीं। कारी साहब भी उस घर से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। हमें दस्तक देकर देखना चाहिए, पता नहीं यहाँ कोई मौजूद भी है या नहीं, मुजम्मिल ने कहा और आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और अंदर से एक बूढ़ा शख्स बरामद हुआ। जी फरमाइए, उस बूढ़े की आवाज़ बहुत भयानक थी। दरअसल वो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और बाहर का मौसम भी कुछ ठीक नहीं है। हमें कुछ मदद की ज़रूरत है। क्या यहाँ कोई गाड़ी का मैकेनिक मिल सकता है? मुजम्मिल ने पूछा। नहीं, यहाँ दूर तक कोई मैकेनिक नहीं है। आप यहाँ रात गुजार सकते हैं, सुबह मैं मैकेनिक का इंतज़ाम कर दूँगा, उस बूढ़े ने ऑफ़र की। जी आपका बहुत शुक्रिया। क्या घर में कोई और रहता है? मुजम्मिल ने पूछा। हाँ, मेरी बीवी और हमारे 2 बच्चे भी यहाँ रहते हैं, बूढ़े ने कहा और दरवाज़ा खोलकर अंदर आने का कहा। मुजम्मिल घर में दाखिल हो गया। पीछे ही सिदरा भी शामी के साथ आ गई और कारी साहब भी अंदर आ गए। मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। वो बूढ़ा मुजम्मिल के आगे आगे जाकर उसे एक कमरे तक ले गया। आप दोनों इस कमरे में ठहर सकते हैं और आप इस साथ वाले कमरे में, उस बूढ़े ने पहले सिदरा और मुजम्मिल को कहा और फिर कारी साहब को कहा।
घर में शायद बिजली का कनेक्शन नहीं था, इसलिए जगह जगह मोमबत्तियां लगी हुई थी, जिसकी वजह से घर काफ़ी पुरस्कार सा लग रहा था। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कमरे के अंदर से ही मुझे आवाज़ दे लीजिएगा और सुबह होने से पहले कमरे से बाहर नहीं आइएगा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से चला गया। कारी साहब अपने कमरे में चले गए, जबकि मुजम्मिल और सिद्रा अपने कमरे में चले गए। बाहर बारिश अभी भी बहुत तेज़ हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद शामी को प्यास लग गई, मगर वहाँ कमरे में पानी का इंतज़ाम नहीं था। उन बाबा जी को आवाज़ दे लेते हैं, सिद्रा ने कहा। इतनी सी बात के लिए उन्हें क्यों तंग करना, मैं ले आता हूँ, मुजम्मिल ने कहा और बाहर चला गया। मुजम्मिल को कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा था। मुजम्मिल पानी की तलाश में आगे चला गया। ज़मीन पर मुजम्मिल को खून की एक लकीर नज़र आने लगी। मुजम्मिल खून का पीछा करने लगा। खून की लकीर एक कमरे की तरफ जा रही थी। मुजम्मिल ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर ऐसा भयानक था कि मुजम्मिल का जिस्म खौफ से कांपने लगा। एक तरफ कारी साहब की लाश पड़ी हुई थी और वो बूढ़ा हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़े लाश के टुकड़े कर रहा था। उस बूढ़े ने अभी मुजम्मिल को नहीं देखा था। उस मंजर को देखते ही मुजम्मिल पीछे को भागा। भागते हुए मुजम्मिल किसी चीज़ से टकरा गया। कौन है यहाँ? कमरे के अंदर से बूढ़े की आवाज़ आई, मगर मुजम्मिल भागकर कमरे में गया और शामी को गोद में उठा लिया। चलो यहाँ से, वो बूढ़ा कातिल है, उसने कारी साहब को मार दिया है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, मुजम्मिल ने हाँफते हुए कहा और बाहर को भागा। सिद्रा भी उसके साथ बाहर को लिपकी। वो दोनों गैलरी में भाग रहे थे। अचानक आगे दीवार आ गई, रास्ता बंद था। मुजम्मिल दूसरी तरफ भागने के लिए पलटा, मगर उनके पीछे भी दीवार थी। दोनों अतराफ दीवार से बंद थे। मुजम्मिल का तो जैसे दिमाग घूम गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिद्रा की हालत भी बिल्कुल मुजम्मिल जैसी थी। सिद्रा पागलों की तरह दीवार को पीट रही थी। कोई है, हमारी मदद करो, सिद्रा गला फाड़ फाड़ कर चीख रही थी। अचानक ज़मीन हिलने लगी और एक तरफ से वो बूढ़ा नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक बड़ी सारी कुल्हाड़ी थी जिस पर खून लगा हुआ था। मैंने कहा था कि सुबह तक कमरे से बाहर मत आना, उस बूढ़े ने कहा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? सिद्रा ने चीखते हुए कहा। बदला, सिर्फ बदला। तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मारा था। वो तो सिर्फ तुम्हारे बच्चे के साथ खेल रहा था और तुमने उसे मार दिया, बूढ़े ने गुस्से से कहा। उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, सिद्रा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुजम्मिल शामी को लेकर एक तरफ खड़ा था। मुजम्मिल ने शामी की आंखों पर हाथ रखे हुए थे। सिद्रा की बात सुनकर बूढ़ा मुस्कुराया और कुल्हाड़ी को उठाकर आगे बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर खूनी मुस्कुराहट थी। वो बूढ़ा आगे बढ़ रहा था। सिद्रा ने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। वो बूढ़ा अपनी जगह पर रुक गया। वहीं से सिद्रा को घूरने लगा। सिद्रा ने आगे बढ़कर बूढ़े पर फूंक मार दी। बूढ़ा चीखने लगा और गायब हो गया।
अब उन्हें गैलरी का रास्ता भी नजर आने लगा। वो दोनों रास्ते की तरफ भागने लगे। थोड़ी देर में ही उन्हें बाहर जाने वाला दरवाजा नजर आ गया। वो दोनों भागकर उस घर से बाहर निकल गए और सड़क की तरफ भागने लगे। बारिश अभी भी तेज रफ्तारी से हो रही थी, मगर उन्हें बारिश की कोई होश नहीं थी। वो सिर्फ उस बूढ़े से अपनी जान बचाना चाहते थे। भागते भागते मुजम्मिल ने पलटकर पीछे देखा तो हैरान रह गया। पीछे खाली जगह थी, वहाँ दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों अपने बच्चे के साथ सड़क पर पागलों की तरह भाग रहे थे। बारिश हो रही थी, काफ़ी अंधेरा भी था, मगर वो हर चीज़ से बेनियाज थे। वो भागते भागते काफ़ी दूर निकल गए। हमें किसी न किसी तरह मुर्शिद के आस्ताने पर पहुंचना होगा, मुजम्मिल ने कहा। मगर वो रास्ता तो सिर्फ कारी साहब जानते थे। सिद्रा ने परेशानी से कहा। नहीं, कारी साहब ने मुझे उस गांव का रास्ता समझा दिया था। हम उस गांव में जाकर मुर्शिद साहब को ढूंढ लेंगे, मुजम्मिल ने कहा। मगर हम वहां तक जाएंगे कैसे? हमारी तो गाड़ी भी पीछे ही रह गई है, सिद्रा ने कहा। हमें इंतज़ार करना होगा, ज़रूर यहाँ से कोई गाड़ी वगैरह गुजरेगी, हम उनसे लिफ्ट ले लेंगे, मुजम्मिल ने कहा।